बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामला। जी हां, सियालदा कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। आरजीकर रेप और हत्याकांड में संजय रॉय दोषी करार। रेप और मर्डर के मामले में आरोपी संजय रॉय को सियालदा कोर्ट ने दोषी माना है। तो कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में यह फैसला आया। हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता इंद्रजीत कुंडू का। इंद्रजीत, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, क्या सजा है? देखिए आशुतोष, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संजय रॉय जो प्राइम अक्यूज थे आरजीकर रेप और मर्डर केस का, उनको दोषी करार दिया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं सियालदा सेशंस कोर्ट के बाहर और आप देख सकते हैं इसी कोर्ट में इसके अंदर काफी हलचल है। इसी कोर्ट बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में इस वक्त जो है वो फाइनल जो सुनवाई आप कह सकते हैं वो हो रही है, क्योंकि इसी में वर्डिक्ट दिया गया है। हम प्रेजेंट थे और वो विजुअल्स भी हम दर्शकों को दिखाएंगे जब संजय रॉय जो मूल अभियुक्त है, जो मेन अक्यूज्ड है, उसको आज कोर्ट रूम में पेश की गई और कुछ देर पहले जज ने अपना जो जजमेंट है वो घोषित कर दिया है। संजय रॉय को दोषी पाया गया है। 3 जो धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता का, बीएनएस जो नया कानून है, उसके तहत 3 धाराएं हैं, सेक्शन 64, सेक्शन 66 और सेक्शन 103। सेक्शन 64 है रेप, सेक्शन 66 है कत्ल का और 103 है मर्डर का। इन 3 धाराओं में उनको दोषी पाया गया है। आपको पता होगा इससे पहले सीबीआई जो है उन्होंने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म किया था और चार्जशीट में संजय रॉय को प्राइम अक्यूज कहा गया था। सीबीआई की ओर से ये साफ कह दिया गया था कि जो एविडेंस उन्हें मिले हैं और जो सीमेन सैंपल मिला था वो संजय रॉय के डीएनए से मैच किया था और सीबीआई ने ये कह दिया था कि ये एक केस ऑफ रेप है, ना कि गैंग रेप है। मतलब सिर्फ संजय रॉय अकेले इस पूरे जो हिंसा है, ये पूरे जो वारदात है, उसको उन्होंने अंजाम दिया था। और यही कारण है कि सियालदा का आज ये जो लोअर कोर्ट है वहां पे आज जजमेंट दी गई है, सुनाई गई है। संजय रॉय को दोषी घोषित करार दे दिया गया है और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण एक मामला है जिस तरह से पूरे, लेकिन देखना होगा इंद्रजीत, क्योंकि सीबीआई ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। अब अदालत क्या सजा सुनाती है ये इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ जो पीड़िता के माता पिता हैं जांच को लेकर असंतोष प्रकट कर चुके हैं। बिल्कुल, पीड़िता की माता पिता जो हैं वो जांच को लेकर असंतुष्ट थे। वो ये कह रहे थे कि उनको एक निष्पक्ष जांच चाहिए और यही कारण है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी, क्योंकि पीड़िता के परिवार ने ये कहा था कि कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर उनका कोई भरोसा है नहीं। उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये जांच सौंप दी, लेकिन सीबीआई की जांच में भी यही पाया गया है कि सिर्फ एक ही अभियुक्त है और वो ही इस क्राइम को अंजाम दिए हैं। लेकिन माता पिता का ये कहना है कि इसके साथ और भी लोगों की जुड़ी होने की संभावना है और यही कारण से वो ये सवाल बार बार उठा रहे हैं। इससे पहले भी हम जब उनसे बात की कल, तब भी उन्होंने यही कह रहे थे कि ये एक आदमी का क्रियाकर्म नहीं हो सकता है, इसके पीछे बाकी लोगों की भी कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है। तो देखना लाजमी रहेगा कि ये वर्डिक्ट लोअर कोर्ट का है, इसके बाद माता पिता हाई कोर्ट जाते हैं या नहीं, और जो मूल अभियुक्त है संजय रॉय, उनको किस तरह का क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होता है, क्या सजा मिलती है, ये देखना सबसे बड़ी बात है। और इंद्रजीत, पूरे भारत की निगाहें इस केस पर, हाई प्रोफाइल केस, क्योंकि संवेदनशील ये पूरा मामला, नृशंस रेप और हत्या को अंजाम दिया गया अस्पताल के भीतर। जिस तरह से मेडिकल एसोसिएशन, आरजीकर के साथी डॉक्टर्स, नर्सेस, पूरा स्टाफ, ऑल ओवर इंडिया मेडिकल यूनियन सब साथ में थे। धरना, विरोध प्रदर्शन, देश में रोष था, कई जगह प्रदर्शन हुए आरजीकर पर तो महीनों तक चले, अभी भी चल रहे हैं। तो सब ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द सजा और कठोर से कठोर सजा। सीबीआई ने फांसी की मांग की है, उससे कम कुछ लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे। तो कोर्ट अदालत को भी ये सब कुछ पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबकी निगाहें अदालत पे ही है और जो देश की न्याय और व्यवस्था है उसी पे सबकी नजर
टिकी रहेंगी। और ये एक सैंपल केस भी है, एक एग्जाम्पल सेट होनी है, एक प्रेसिडेंट सेट होनी है, क्योंकि कोलकाता शहर और उसके बीचों बीच एक सरकारी अस्पताल, उस अस्पताल में जब ड्यूटी कर रही थी एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर, तब ये हादसा हुआ है। और इसके चलते लोगों में इतनी नाराजगी है, इतना कहीं ना कहीं एक शौक है। और यही कारण है कि लोग चाहते थे कि सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो और कोई भी इस तरह का हादसा, कोई भी इस तरह का घटना फिर से अंजाम ना दे सके। कहीं ना कहीं एक डर लोगों में रहे। और यही कारण है कि सीबीआई ने भी फांसी की सजा मांग की है, जो हाईएस्ट सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस, उसकी मांग की गई है। और ये अब देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या कोर्ट ये सजा, डेथ सेंटेंस देता है। संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और सीबीआई ने जिस तरह से अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलाया था, उसमें जो साइंटिफिक एविडेंस है, जो एविडेंस मिला था मृत की शरीर से, शव से, उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। उस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, बहुत सारे तत्व सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आज आप कह सकते हैं कि एक कंक्लूजन है आज, क्योंकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को 5 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक के हिसाब से इसको खत्म किया गया है। और देश की सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वो भी इस पूरी केस को मॉनिटर कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो जज है यहाँ पे, सेशंस जज है, उनके ऊपर भी ये पूरा प्रेशर था। आशुतोष, इस वक्त विशेष अदालत सजा सुना रही है, दोषी करार दिया गया है, अदालत के अंदर के बारे में जरा डिटेल दीजिए, कौन कौन मौजूद है? क्या पीड़ित पक्ष भी वहां पर मौजूद है, आरोपी भी है? ये अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो दर्शकों के बीच रखिए इस वक्त की हलचल को लेकर। इंद्रजीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अदालत के अंदर आज खचाखच भरा हुआ था अदालत कक्ष। आशुतोष, सबकी निगाहें आज जज अनिर्बान दास जो जज हैं उनके जो जजमेंट है उसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। मैं फिर से कहूंगा कुछ ही देर में शायद संजय रॉय जो मूल अभियुक्त है उसको यहां से प्रिजन वैन में निकाला जाएगा। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और ये जानने की उनके बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज फर्स्ट कोर्ट शियालदा की जो जज है अनिर्बान दास, उन्होंने ये जो जजमेंट है कुछ देर पहले सुनाया है, सिर्फ 10 या 15 मिनट हुए हैं। और सबकी निगाहें इस जज पे ऊपर थी। और जो कोर्ट रूम है वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। जो दूसरे एडवोकेट्स हैं इस कोर्ट के, आप देख सकते हैं ऊपर भी किस तरह से लोग खड़े हैं। मीडिया की जो कवरेज हो रही है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर कुछ लोग यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं और नारेबाजी भी चल रही है कुछ दूर तक। ये सियालदा स्टेशन के बाहर है, कोलकाता की एक आइकॉनिक स्टेशन सियालदा स्टेशन। मैं कैमरा पर्सन तापस बेरी को कहूंगा दिखाने के लिए, ये है सियालदा स्टेशन, बिल्कुल कोलकाता शहर के बीचों बीच लोकेटेड ये सियालदा स्टेशन। और उसके बगल में सियालदा में ये कोर्ट है। तो आप मान के चल सकते हैं कि कितने लोग, 1000 लोग जो सियालदा स्टेशन में आते हैं वो जब यहां से निकल रहे हैं इस प्रेमाइसिस से। इस कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी और ये वर्डिक्ट दिया गया, सबको मालूम चल गया है। तो सब बाहर खड़े हैं लोग, कहीं ना कहीं ये इंतजार है। पीड़िता के माँ बाप वो भी आज इस कोर्ट रूम में मौजूद थे। और जब कोर्ट में संजय रॉय को पेश की गई, मैं था कोर्ट रूम के बाहर, मैंने देखा खचाखच भरा हुआ कोर्ट रूम में संजय रॉय को पूरे प्रोटेक्शन के साथ, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उनको अंदर ले जाया गया है। और कुछ देर में उनको निकाला जाएगा और प्रिजन वैन में वापस जेल भर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एक केस था आशुतोष, जो पिछले 5 महीने से, स्पेशली अगस्त की उस रात, 9 अगस्त का वो रात कोई नहीं भूल सकता जब ये खबर पहली बार सामने आया। और आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इतना नामी और पॉपुलर एक हॉस्पिटल है जो शहर के बीचों बीच उत्तरी कोलकाता में अवस्थित है।